नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जागेश्वर मंदिर समिति द्वारा आयोजित श्रावणी मेले 2025 के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग करते हुए सभी श्रद्धालुओं और आयोजकों को मेले की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागेश्वर धाम देवभूमि उत्तराखंड की पौराणिक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारी लोक आस्था, परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का जीवंत प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान का अमृतकाल चल रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक तथा केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मानसखंड मंदिर वाला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के प्रमुख धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जागेश्वर मास्टर प्लान के प्रथम चरण में 146 करोड़ की स्वीकृति दी जा चुकी है। दूसरे चरण की विकास परियोजनाएं भी स्वीकृत हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद अल्मोड़ा में कोसी नदी के किनारे 40 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक शीतला खेत को इको टूरिज्म द्वारा हाट और बिनसर को आध्यात्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए कार्यरत है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड ने सतत विकास लक्ष्यों में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। राज्य में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम हुई है। पिछले 4 वर्ष में 24,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा धार्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हेतु सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और ऑपरेशन कालनेमी जैसे कठोर कदम भी उठाए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक मोहन सिंह मेहरा, उपाध्यक्ष मंदिर प्रबंधन समिति नवीन भट्ट, जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी रामजी शरण शर्मा भी मौजूद थे। तो वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा से रूबरू कराने पर विशेष जोर दे रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का वाचन करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके साथ ही साल 2026 में शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र से बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता और रामायण भी पढ़ाया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ही श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह तय किया था कि प्रदेश के विद्यालयों में गीता का अध्ययन कराया जाएगा और उनका कहना है कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, अगर कोई व्यक्ति उसे अपने जीवन में उतार ले तो वह जीवन भर उसके काम आता है। इससे बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होंगे, न्याय का भाव पैदा होगा और वे अच्छे कर्म करना सीखेंगे। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि गीता कर्म को प्रधान मानते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही भावना बच्चों के भविष्य को संवार सकती है। प्रदेश के कई स्कूलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और छात्रों को इस दिशा में प्रेरित भी किया जा रहा है ताकि वे गीता के ज्ञान को समझें और अपने जीवन में उसका अनुपालन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा। गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून में नए कुलपति के तौर पर डॉक्टर तृप्ता ठाकुर की नियुक्ति कर दी गई है।
राज्यपाल एवं कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर यह नियुक्ति की है। डॉक्टर ठाकुर वर्तमान में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एनपीटीआई विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की महानिदेशक हैं। उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों के लिए अथवा अगले आदेश तक प्रभावी होगी। डॉक्टर तृप्ता ठाकुर को ऐसे समय विश्वविद्यालय की कमान सौंपी गई है जब पिछले कई वर्षों से यहां अकादमिक और प्रशासनिक गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आती रही हैं। विश्वविद्यालय में अनियमितता, भर्तियों, वित्तीय अनियमितताओं और परीक्षा प्रणाली की खामियों को लेकर कई बार जांचें बैठक हो चुकी हैं। छात्रों और कर्मचारियों ने भी समय समय पर पारदर्शिता की मांग उठाई है। नई कुलपति से उम्मीद की जा रही है कि न केवल शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाएंगी बल्कि संस्थान में पारदर्शी प्रशासन भी सुनिश्चित करेंगे। तो साथ ही उत्तराखंड के केदारनाथ में हेली सेवा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। यही नहीं, मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को पूरा एक दिन तक वहीं धारनाथ धाम रुकना पड़ा। अगले दिन मौसम साफ होने पर हेलीकॉप्टर वापस आ गया। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी और उनके साथ कुछ और लोग भी थे। वहीं अब इस पूरे मामले पर उत्तराखंड सिविल एविएशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी यूसीएडीए के सीईओ आशीष चौहान ने एक्शन की बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके इस मामले में प्राइवेट कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा यूसीएडीए में इस मामले की जांच कर रहे संजय टोलिया ने बताया है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर फ्लाई इस वक्त पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। बीते दिनों हुए हेली दुर्घटनाओं के बाद डीजीसीए ने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर फ्लाइट पर रोक लगाई है। जांच अधिकारी संजय टोलिया ने बताया कि इस मामले की जांच 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने तमाम आरोपों से किनारा किया है। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार के से ही कांवड़ यात्रा अपने चरम पर है और इसी को देखते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने मेला क्षेत्र का भ्रमण किया है। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ियों की संख्या, सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा और जल सुविधाओं पर बारीकी से समीक्षा की है। आईजी राजीव स्वरूप ने साफ किया कि अब तक 90 लाख से ज्यादा शिवभक्त गंगाजल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं और इस बार रिकॉर्ड संख्या की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा है। आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि हर स्तर पर सुरक्षा चाक चौबंद है। हुड़दंगी तत्वों को लेकर उन्होंने चेताया है कि कांवड़ के नाम पर हरिद्वार में अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आईजी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की अफवाह, शरारत या हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में त्वरित गिरफ्तारी भी की जा रही है। उन्होंने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि उनका दायित्व सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास की रक्षा करना भी है। आईजी ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि हर घाट, चेक पोस्ट और भीड़ वाले इलाकों में गश्त और सतर्कता और बढ़ाई जाए। तैयारियां हमारी पहले से ही हमने इसको प्लान कर रखा है। विगत वर्षों की भांति इस बार जो कावड़ यात्रियों की जो संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। इस बार एक विशेष रूप से इसमें देखा जा रहा है कि पंचत अवधि के दौरान में जलों का उठान नहीं होता था, लेकिन इस बार भी आप देख ही रहे कि इस बार जो है तो पंचक अवधि में भी जलों का उठान हो रहा है, जिससे कि व्यवस्थाएं हम बनाए हुए हैं। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, वो पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रह के इस कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और संयमित करके हम इनको आगे इनके गंतव्यों को और भेज रहे हैं। सर, अब तक कितना कांवड़ लगभग आप देखें तो अभी आंकड़े आ रहे हैं वो लगभग 90 लाख के लगभग कांवड़ यात्री यहाँ से जल उठान करके अपने अपने शिवालयों की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। व्यवस्थाओं में उनको हम समझा बुझा के जो कांवड़ की जो नियम है उनको समझा के उनको व्यवस्थित कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई कांवड़ के भेष में अगर कोई हुड़दंगी आ रहा है और यहाँ पे उसका सिर्फ एक मकसद है हुड़दंग करना, तो उसके खिलाफ में भी हमने सख्त कार्रवाई की है। पिछले दिनों में उनके खिलाफ में मुकदमे भी किए गए हैं, उनको जेल भी भेजा गया है। तो मेरा फिर से आपके माध्यम से समस्त श्रद्धालुओं को यही अपील है कि यहाँ पे आए और जो उनका उद्देश्य है पवित्र कांवड़ जल को उठा के वो अपने शिवालयों में जाके अर्पित करें, उसी मनोभाव से यहाँ पे आए, शांति व्यवस्था बना के रखें। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी उनको निर्देश देते हैं उनका पालन करें, क्योंकि इसी निर्देश के कारण उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित होगी और सुनियोजित होगी।
देखिए आप, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इस बार पंक्चर अवधि में भी जलों का उत्थान हो रहा है। डाक कावड़ अभी 18 तारीख से आने का इनका प्लान है, तो हमने इसके लिए अपनी ट्रैफिक व्यवस्था कर रखी है। इनके लिए हमने वन वे सिस्टम किया हुआ है, जिसमें कि इनकी एंट्री कनखल से होगी वाया लक्सर होते हुए, और इनका जो एग्जिट होगा वो सिंहद्वार से होगा। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए हमारी पूरी फोर्स जो है वो तैयार है, और विगत वर्षों की भांति इस बार भी हम सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से हम ये कांवड़ यात्रा जो होगी उनको हम सफल निस्तारण इसका। हरिद्वार के हरिपुर कला पहुंची विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मजारें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उन देशों की है जिन्होंने देश को लूटा, मंदिरों पर हमले किए और बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया निर्णय अवैध मजारों के ध्वस्तीकरण और स्कूलों में गीता पढ़ाने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह निर्णय काबिले तारीफ है। उत्तराखंड के अंदर जो भी धामी जी इस समय निर्णय ले रहे हैं, बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं। क्या होता था कि हम किताबी कीड़ा तो बच्चे बन रहे हैं, लेकिन उनके संस्कार नहीं बन रहे हैं। 70 सालों से केवल किताबी कीड़े बनाने का परिणाम सोनम राजवंशी की हत्या, नीले ड्रम में बंद हुआ 15 टुकड़ों में बच्चा, और जो इस तरह का विवाद और प्रोपगंडा कर रहे हैं, वो तुच्छ मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गीता के श्लोकों का पाठ करा रही है, बहुत अच्छा कार्य है मेरे भाई। कुर्वन्नेधिकारस्ते फलेषु मा कदाचन। इस तरह के श्लोक जब बच्चे सीखेंगे तो उनके मन में लालच नहीं आएगा। कोई बच्चा इस तरह जब ये 18 अध्यायों की गीता का पाठ एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे के जीवन में परिवर्तन आएगा, संस्कारित बच्चा बनेगा, धार्मिक बच्चा बनेगा, और यही आज की जरूरत है। एक तरफ मजार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मजारों को चिन्हित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जैसे धार्मिक श्लोक याद कराए जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। क्या कुछ देखिए, मजार किसकी मजार है? जिन्होंने हिंदू बहन बेटियों के इज्जत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने देश को लूटने का काम किया, हमारे मंदिरों पर हमला किया, उनके नाम की मजारे अजारे हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश की धामी सरकार 19 जुलाई को रुद्रपुर में इन्वेस्टर्स समिट की ग्राउंडिंग सेरेमनी करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। एक और बीजेपी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का इस पर कहना है कि बीजेपी को पहले सार्वजनिक तौर पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि किस उद्योग में कितने के एमओयू साइन किए गए हैं। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकेगा। आप लोगों के माध्यम से एक मांग की थी कि श्वेत पत्र जारी करें, कितना कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। उसमें वही कंपनियां थी जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही थी ज़्यादातर, या फिर जिसने 1 लाख करोड़ कहा तो वो 10,000 का एमओयू कर रहा था। इस तरीके की घटना हुई है। अभी भी जो अमित शाह को हल्द्वानी लाके कार्यक्रम करने की कोशिश हो रही है, केवल पंचायत चुनाव को प्रभावित करने का एक भोंडा कार्यक्रम है, और आचार संहिता के बीच में हो कैसे रहा है, ये भी एक आश्चर्य की बात है। दूसरा, सरकार करे जो आप कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले पत्रकारों को, विपक्ष को जो जानना चाहते हैं उन लोगों को एक पत्र वो तो जारी तो करें, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है। आप लोग किस चीज़ की जांच करोगे? मैं यहाँ कोई कार्यक्रम कर दूँ कि 2 लाख करोड़ उत्तराखंड में मेरी पार्टी ने खर्च कर दिए, कहाँ खर्च किए ये ना बताऊँ तो आप कहाँ जाँच करेंगे कि खर्च हो रहा नहीं हो रहा है। खाली कार्यक्रम करने से नहीं होता, एक लिस्ट जारी करें, सूची जारी करें, इतना इस कंपनी ने, इस व्यक्ति ने इतना इन्वेस्ट यहाँ करने के हामी भरी है, एमओयू साइन किया, ये हमारे पास दस्तावेज हैं, तभी तो आप, मैं या कोई भी जो है उसकी जांच कर पाएगा। तो ये खाली हवा में ढोल पीटने से कुछ नहीं होना। ये केवल और केवल बीजेपी के उसी तरीके से है। 15 लाख बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, स्मार्ट सिटीज, जिस तरीके से सब कुछ हुआ है उसी तरीके से एक और भोडा कार्यक्रम हो रहा है। आपको याद है इसमें इन्वेस्टमेंट मीट कब हुई थी? जब अंकिता भंडारी को न्याय की लड़ाई हो रही थी, जिस समय SSC भर्ती घोटाले का झगड़ा चल रहा था, जिस समय पटवारी पेपर लीक का झगड़ा चल रहा था, जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे, लक्सर इत्यादि क्षेत्र में बाढ़ आई हुई थी,
बीजेपी को ये लग रहा था अब कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चारों ओर से गिर रहे थे, आकम सिंह, मंगलौर के मंडल अध्यक्ष, बलात्कार, लूट। तो उस समय इन्वेस्टमेंट मीट करके सबका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश थी, और अब फेस सेविंग कर रहे हैं। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, सरकार अपना एक श्वेत पत्र जारी करे, कितनी इन्वेस्टमेंट किसने कहां करने। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के विकासनगर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडेर, बीजेपी नेत्री नेहा जोशी और हरबर्टपुर चेयरमैन नीरू देवी सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने गांव के बूथ लेवल तक मजबूती से लड़ने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के सभी 12 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा और ब्लॉक प्रमुखों की अधिकतर सीटें बीजेपी ही जीतेगी। देखिए, पंचायत चुनाव की दृष्टि से मेरा ये प्रवास है और आज हम लोग विकासनगर सहसपुर विधानसभाओं के जितने वार्ड हैं उनके जो हमारे जिला पंचायत के संयोजक हैं, विधानसभा के जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, उन सब बैठने वाले हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव हम चाहे लोकसभा को चाहे विधानसभा चाहे पंचायत को, हम चुनाव को एक ही पद्धति से लड़ते हैं और वो पद्धति हमारी कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह के साथ काम करने की। और केंद्र की प्रदेश उपलब्धियों को लेकर गाँवों में जा रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि इस बार 12 जिला पंचायतों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, 12 के 12 स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। इस भाव की रणनीति के साथ मेरा भी प्रवास है, महामंत्री सुगंधी जी का प्रवास है और हमारे जितने भी प्रदेश स्तर पदाधिकारी हैं सबका उन्हें प्रवास था कि हमारे विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में अपनी जिला पंचायत लोग समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। देखिए, 12 के 12, पिछली बार 12 में से हम 10 जगह जीते थे, इस बार 12 के 12 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनेंगे और 89 ब्लॉक हैं और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं उसमें से भी हम अधिकतम ब्लॉक प्रमुख, सर्वाधिक ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। देखिए, हम हर चुनाव में विकास के काम विषय को लेकर ही जाते हैं और मैं कह सकता हूं इस बार का पंचायत चुनाव भी विकास केंद्रित ही होगा। आज उत्तराखंड की जनता विकास अपनी आंखों से देख रही है और मोदी जी के प्रति, पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति उनका एक विश्वास है, वही प्रदेश भर में हरेला पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उधम सिंह नगर के जसपुर में उपजिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान के नेतृत्व में वन विभाग और तहसील प्रशासन द्वारा शिवराजपुर वन विभाग की चौकी के परिसर में 100 से अधिक पेड़ों का वृक्षारोपण किया है। साथ ही तहसील क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक व अन्य जगहों पर भी लगभग 1000 से अधिक वृक्षों का रोपण किया गया है। इस दौरान उपजिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान ने बताया है कि हरेला पर्व के अवसर पर पूरे जसपुर तहसील अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है, जिसमें वन विभाग के साथ 100 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। इसके अलावा जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहां भी वृक्षारोपण किया गया, ब्लॉक के माध्यम से भी वृक्षारोपण किया गया है व अन्य जो सरकारी विभाग हैं उनके माध्यम से भी वृक्षारोपण किया गया है। लगभग 1000 पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। हरेला पर्व के अवसर पर आज पूरे तहसील अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है, जिसमें आज यहाँ पे भी फॉरेस्ट विभाग के साथ हमने 100 पेड़ों का वृक्षारोपण किया है। इसके अलावा हमारे जितने भी पोलिंग बूथ है वहाँ पे भी वृक्षारोपण हो रहा है, ब्लॉक के माध्यम से भी वृक्षारोपण हो रहा है और अन्य जो हमारे सरकारी विभाग है उनके माध्यम से भी हो रहा है, तहसील में भी हो रहा है। तो लगभग हम 1000 के आसपास जो वृक्ष है उनके रोपण का आज हम लोग दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नगला इमरती बाईपास के निकट सड़क पार करते समय एक कांवड़ यात्री को एक कार ने चपेट में ले लिया। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हुए कांवड़ यात्री को तुरंत ही पुलिस उठाकर अस्पताल ले गई थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान 66 वर्षीय पुरुषोत्तम शर्मा निवासी डुंडाहेड़ा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक जिला गाजियाबाद के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक पुरुषोत्तम शर्मा अपने साथियों के साथ जल लेने के लिए हरिद्वार आए थे। हरिद्वार से जल लेकर वापस जा रहे थे। जब वे नगला इमरती बाईपास के निकट हवेली होटल के पास पहुंचे तो वह कुछ सामान लेने के लिए सड़क पार करने लगे। इसी दौरान कार की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
उसके थोड़ा आसपास पर एक एक्सीडेंट हुआ जो हमारे एक भोले की उसमें मौके पर ही चोट काफ़ी लगी थी। उनको संभवतः मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनको गाड़ी से भिजवाया गया और प्राथमिक उपचार दिलवाने के लिए तुरंत से गाड़ी से भिजवाया गया था और हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया था। और जो मृतक हैं वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और आगे उसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में आम से भरा ट्रक शहर के मुख्य चौराहे पर पलट गया। ट्रक के पलटने से आम पूरी तरह से सड़क पर बिखर गए। ऐसे में लोगों को भी फ्री आम पार्टी करने का मौका मिल गया। फिर क्या था, लोगों ने भी सड़कों पर पड़े आम को उठाना शुरू कर दिया, जिसके हाथ जितने आम वो लेकर चलता बना। जानकारी के मुताबिक देहरादून में रिसपना पुल पर अचानक से आम से भरा हुआ ट्रक पलट गया। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ लग गई थी। इस वजह से सड़क पर लंबा जाम भी लग गया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, भीड़ को वहां से खदेड़ा। इसके बाद पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर किसी तरह से हालात को काबू में किया। इसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा कर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया। हालांकि तब तक लोग सड़कों पर पड़े आमों पर हाथ साफ कर चुके थे। पुलिस वैसे हादसे का कारणों की जांच कर रही है। इधर हरिद्वार में उस समय श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम दिखने को मिला जब जिलाधिकारी और एसएसपी ने कांवड़ियों पर खुद फूल बरसाए और फल सहित जूस का वितरण किया। तो उस समय श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला। दोनों अधिकारियों ने कांवड़ियों को मंगल यात्रा की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो वही हरिद्वार कांवड़ यात्रा में इस बार पुलिस प्रशासन ने बड़े और कानफोड़ू डीजे पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। कानफोड़ू डीजे और बड़े बड़े कांवड़ से होने वाली परेशानी से बचने के साथ ही सही मायने में आस्था क्या है, इस बात का संदेश देने के लिए गाजियाबाद से 10 की टोली में कांवड़ लेने हरिद्वार आए शिव भक्तों ने छोटे कांवड़ के साथ ही एक छोटा डीजे भी बनाए हैं, जो कि कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उनका कहना है कि बड़े डीजे पर प्रतिबंध था तो उन्होंने यह सोचा कि कांवड़ कोई छोटी बड़ी नहीं होती, सिर्फ आस्था होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस छोटे खिलौने जैसी गाड़ी में डीजे तैयार किया है और छोटी कांवड़ बनाई है, जो कि काफी कम पैसे में बना है और करीब 7 घंटे तक बचता है। कांवड़ यात्रा को शुरू हुई 6 दिन हो गए हैं और शिव भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह सेवा शिविर लगाकर लोग पुण्य कमाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सरोज समाज सेवा संगठन की टीम ने रुड़की जादूगर रोड पर शिविर लगाकर गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर जाते हुए शिव भक्तों को पानी की बोतल, बिस्किट, फ्रूटी और फल आदि वितरित किए हैं। सर्व समाज संगठन के अध्यक्ष नीलम चौधरी ने कहा कि यह बड़ा ही पवित्र महीना है और भगवान भोले शंकर सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद भैया। पहले तो अपने समस्त भोले भक्त कांवड़िए जितने भी हरिद्वार नगरी से हमारी रुड़की में पधार रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई। उन सभी की यात्रा मंगलमय हो और जो जिस कामना से आया हो हरिद्वार नगरी में जल लेने, भोलेनाथ सबकी प्रार्थना स्वीकार करें, क्योंकि महादेव तो भोले भक्त हैं, सभी की प्रार्थना सुनते हैं। और जैसे कि सावन मास चल रहा है और आज हरेला पर्व भी है, तो हमारे उत्तराखंड के समस्त प्रदेशवासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और सावन मास में हम जो हैं हर बार कांवड़ सेवा करते हैं। कांवड़ सेवा करके और मन में बहुत प्रसन्नता होती है। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।